अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। Dear students, today we are going to do My English Book 8 Standard 8। इसमें से हम करेंगे आज 1.2 एंड्रोकस एंड द लॉयन, जिसकी वार्मिंग अप एक्टिविटी हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और उसके अलावा एंड्रोकस एंड द लॉयन ये स्टोरी को भी हम इंग्लिश में, उर्दू और हिंदी में इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। वार्मिंग अप एक्टिविटी और स्टोरी की वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक आउट दैट, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ एंड्रोकस एंड द लॉयन। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स या वर्कशॉप आज करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1 ए, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। अब आपको क्या करना है, कॉलम ए में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनके मीनिंग्स के साथ जो कॉलम बी में उनके मीनिंग्स दिए गए हैं उन मीनिंग्स के साथ आपको इनको मैच करना है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे नीचे आंसर लिखना है, या आप चाहे तो कॉलम के सामने भी डायरेक्ट सही आंसर लिख सकते हैं। कॉलम ए के सामने कॉलम बी में आप उसका डायरेक्ट सही आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, लुकिंग आउट फॉर। लुकिंग आउट फॉर यानी किसी चीज़ के लिए ढूंढना या सर्च करना। नंबर 2, फेस टू फेस यानी आमने सामने। नंबर 3, समन अप करेज यानी हिम्मत जमा करना। नंबर 4, रेज मेल्टेड यानी गुस्सा पिघलना। नंबर 5, बी मूव्ड बाय, ये मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता वापस आना। तो चलिए इन मीनिंग्स में से हम इनकी सही पेयर्स ढूंढते हैं। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर आंसर लिखा है कॉलम ए के सामने और कॉलम बी में। नंबर 1, लुकिंग आउट फॉर के सामने सही मीनिंग की जोड़ी आएंगी। नंबर ए, ट्राइंग टू सर्च फॉर। नंबर 2, फेस टू फेस, इसकी पेयर आएंगी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। नंबर 3, समन अप करेज, इसकी पेयर आएंगी ट्राई टू बी ब्रेव। नंबर 4, रेज मेल्टेड, इसका आंसर आएगा एंगर रिड्यूस्ड। नंबर 5, बी मूव्ड बाय, रिटर्न स्लोली। तो इस तरीके से आपको ये पेयर्स या जोड़ियां लिखना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। नंबर 1, दे वेयर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर। आपको क्या करना है, ये सेंटेंस पढ़ना है। नंबर 2, द काइंड मैन बाउंड अप द लॉयंस इंजर्ड पॉ। नंबर 3, द लॉयन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोकस अगेन। The word bound carries 3 different meanings in each of the sentences। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, तो बाउंड इस वर्ड को 3 तरीके से 3 डिफरेंट मीनिंग में यूज किया गया है। ओके, बाउंड बाय लॉ यानी कानून से बंधे हुए थे, बाउंड अप यानी बांधा, एंड बाउंडेड टूवर्ड्स यानी की तरफ बढ़ा या की तरफ बंधे चले जाना या खींचे चले जाना। ओके, नंबर ए, रश्ड फॉरवर्ड यानी बंधे चले जाना। नंबर बी, फोर्स टू फॉलो यानी ज़बरदस्ती से फॉलो करना। टाई अप यानी बांधना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ए बी सी ये 3 मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा मीनिंग कौन से सेंटेंस के लिए फिट होगा उसका ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे लिखना। जैसे कि दे वेयर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर्स, यानी इसका आएगा बी, फोर्स टू फॉलो यानी उनको जबरदस्ती से फॉलो करना पड़ता था। नंबर 2, द काइंड मैन बाउंड अप द लॉयंस इंजर्ड पा, यहाँ पे टाइड अप या बांधने के मानी में आएगा कि उसने उसका शेर का जख्मी पंजा बांधा। तो इसका सही जवाब आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, टाइड अप। नंबर 3, द लॉयन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोकस अगेन, यानी उसकी तरफ खींचा चला गया या उसकी तरफ गया। तो यहाँ पे आएगा ए, रश्ड फॉरवर्ड। पुट द करेक्ट लेटर ए बी सी इन द बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर मीनिंग। आपको क्या करना है, जो सही मीनिंग वाले हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखकर बताते हैं आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर लिखना है। सो लुक हियर, इस तरीके से आपको यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना है। नंबर 1, दे वेयर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर, इसका आएगा सी। नंबर 2, द काइंड मैन बाउंड अप द लॉयंस इंजर्ड पॉ, बी ऑप्शन आएगा इसका सही। नंबर 3, द लॉयन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोकस अगेन, इसका आएगा ए वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सी, नाउ ट्रांसलेट ईच ऑफ द 3 सेंटेंसेस ए बी सी इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपको क्या करना है,
कि ऊपर ये जो 3 सेंटेंसेस दिए हुए A, B, C, इन तीनों सेंटेंसेस को क्या करना है आपको अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी आपका जो मीडियम है, जो मीडियम से आप पढ़ते हैं, उसमें आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अब आप बोलेंगे ये तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उर्दू मीडियम से हैं या मराठी मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका है या जो भी मदर टंग आपकी है, उसमें आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारी मदर टंग उर्दू है, तो चलिए हम इसको ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर हम लिखेंगे। नंबर ए का आएगा, उनके मालिकों का हुक्म मानने के लिए वो कानून से बंधे हुए थे। या इसका ये भी आ सकता है, हम इसको इस अंदाज में भी कह सकते हैं उर्दू में, उनके मालिकों का हुक्म मानना कानूनी तौर पर उन्हें ज़रूरी था। ये दोनों में से कोई एक आप क्या करेंगे, लिखेंगे, या करके आप दोनों भी लिख सकते हैं, यानी दोनों भी मीनिंग उसके हो सकते हैं, दोनों तरीके से जुमला लिख सकते हैं हम। बी, उस रहमदिल आदमी ने शेर का जख्मी पंजा बांधा। नंबर सी, शेर दोबारा एंड्रोकस की जानिब लपका। ये तीसरे सेंटेंस के मीनिंग होंगे। लाइक दिस इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ए, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके मानी ये है कि फाइंड द स्टोरी, आपको क्या करना है, स्टोरी में से ढूंढना है एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स या जिद अल्फाज, जो नीचे दिए गए अल्फाज है उनके जिद अल्फाज आपको स्टोरी में से ढूंढकर लिखना है। अब हम क्या करते हैं, इनके अपोजिट वर्ड्स ढूंढकर लिखते हैं। तो देखिए आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये वर्ड्स है और ये उसके अपोजिट वर्ड्स है। तो देखिए नंबर 1 ए, काइंड यानी रहमदिल, उसका आएगा क्रोएल जालिम। नंबर 2 पुअर के मानी होता है गरीब, उसका आएगा रिच अमीर या वेल्दी भी कहते हैं अमीर को इंग्लिश में। नंबर 3 स्लेव, स्लेव यानी गुलाम, उसका आएगा मास्टर या आका जिसे कहते हैं उर्दू में। हाई ऊंचा, लो नीचा, तो इस तरीके से। नंबर 5 पनिशमेंट यानी सज़ा, उसका आएगा रिवॉर्ड यानी इनाम। नंबर 6 अनबाउंड, अनबाउंड यानी खुला हुआ, और बाउंड, बाउंड यानी बंधा हुआ, अनबाउंड का आएगा बाउंड। टेंडर यानी नरम नाजुक जिसे कहते हैं हम, उसका आएगा टफ, टफ यानी रफ। नंबर 8 हैप्पी यानी खुश, उसका आएगा अनहैप्पी या नाराज़। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, ये अपोजिट वर्ड्स लिखेंगे। अपोजिट वर्ड्स का एक और वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मज़ीद अपोजिट वर्ड्स के बारे में जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। कंडक्ट अ गेम ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन द क्लास। ये क्लास में करना है आपको। सिनोनिम्स यानी हममानी अल्फाज और एंटोनिम्स यानी जिद अल्फाज, इनका क्या करना है आपको, गेम अपनी क्लास में लेना है। तो क्लास में आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी 5 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द साउंड्स मेड बाय द लायन। आपको क्या करना है, 5 ऐसे वर्ड्स लिखना है स्टोरी में से जिसके मानी है कि शेर ने अपनी आवाज़ निकाली, जिसमें शेर के आवाज़ के मानी वो दे रहे हैं। तो हम स्टोरी को उर्दू में समझ चुके हैं, हमने आपको साथ में वर्ड के मीनिंग भी बताए थे। तो चलिए वो 5 वर्ड्स हम लिखते हैं। देखिए उसका आंसर आएगा मॉन, विम्पर्ड, रोअर, पर एंड ग्रोल्ड। तो इस तरीके से ये 5 वर्ड्स है जो लायन के आवाज़ या साउंड के लिए यूज़ हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रिएक्शंस दैट फॉलोड ईच ऑफ द एक्शंस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, हर एक का रिएक्शन लिखना है जो एक्शन पर हुआ। एक्शन यानी अमल, अमल का रद्द अमल आपको लिखना है, यानी यहाँ पे जो अमल हुआ उसके बदले में आगे क्या रद्द अमल हुआ या क्या अमल हुआ वो आपको लिखना है। जैसे नंबर ए, एंड्रोकस डिड नॉट लाइक हिज क्रोएल मास्टर। एंड्रोकस उसके जालिम मास्टर को पसंद नहीं करता था, सो इसलिए उसने क्या किया। तो इस तरीके से ये 6 यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके एक्शंस और रिएक्शंस आपको लिखना है। तो चलिए हम आपको लिखकर बताते हैं इसके आंसर। ए, एंड्रोकस डिड नॉट लाइक हिज क्रोएल मास्टर, सो ही escaped फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रोएल मास्टर। तो ये एक आंसर आएगा। नंबर बी, द लॉयन लुक्ड एट एंड्रोकस piteously, so Androcus paused, then he moved very cautiously towards the lion step by step। ये हम सबक में सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस सबक में से आपको ये ढूंढकर लिखना है। तो हमने ये आंसर यहाँ पर लिखे हैं, आप यही लिखेंगे। ओके। नंबर सी, एंड्रोकस bandaged the lion's injured paw, so the lion licked his arm as if
to show gratitude. Number D. A hungry, ferocious lion was released into the arena, so Andronicus was filled with fear, but he put a brave front. Next देखते हैं हम E. The lion reached Andronicus and suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Now, F. The emperor asked Andronicus what other reward he would like, so Andronicus replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. So in this way, these 5 sentences answer is complete here. Now next. Question number 4. Write in your own words 3 to 4 sentences about each of the following. अब आपको क्या करना है, राइट इन यूअर ओन वर्ड्स, यानी आपके खुद के वर्ड्स में, खुद के जुमलों में 3 से 4 जुमले लिखना है अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग. नीचे दिए गए जो टॉपिक है उनके बारे में आपको 3 से 4 जुमले खुद से लिखना है. नंबर 1, द कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन एंशियंट रोम, यानी गुलामों की एंशियंट रोम यानी खदीम रोम में क्या कंडीशन थी, जो हमने सबक में देखे कि क्या हाल किया जाता था गुलामों के साथ, कैसा सलूक किया जाता है, वो आपको खुद के जुमलों में लिखना है. नंबर 2, क्वालिटीज़ ऑफ एंड्रोकस, एंड्रोकस की खसूसियात. और नंबर 3, इवन वाइल्ड एनिमल्स कैन बी अवर फ्रेंड्स, कि यहाँ तक के जंगली जानवर भी हमारे फ्रेंड हो सकते हैं. तो चलिए हम इसका आंसर आपको लिख के बताते हैं. नंबर 1, द कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन एंशियंट रोम, जो हम सबक में पढ़ा और समझ चुके हैं. तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे. द कंडीशंस ऑफ स्लेव्स इन एंशियंट रोम वॉज वेरी बैड. Slaves' freedom and rights were denied by their master. Slaves were forced to work willingly or unwillingly, according to their master's wish. They were bound by law to obey their master. तो ये हो गया पहले का आंसर. अब नंबर 2, क्वालिटीज ऑफ एंड्रोकस. Androcles was kind, gentle and courteous man. He was brave man. He was not afraid of the wild beasts. When he escaped and wandering in the forest, he helped a wounded lion and both become good friends. Number 3, even wild animals can be our friends. अब इसका आंसर देखिए. Yes, it is possible because animals can't speak like us, but they understand the language of love and sympathy. They have emotions like us. When Andronicus helped wounded lion, that fierce lion become Andronicus' friend. So in this way, this is the answer. Now last question of this workshop and very interesting. Narrate to your class, यानी आपकी क्लास को बयान कीजिए any short story, कोई भी छोटी सी मुख्तसर कहानी about kindness to animals, यानी जानवरों से हमदर्दी, या और how animals can be kind to humans, या एनिमल्स किस तरीके से इंसानों के लिए काइंड या रहमदिल हो सकते हैं. राइट डाउन द स्टोरी इन यूर नोटबुक, या आपको क्लास में स्टोरी बयान करना है और उसके बाद नोटबुक या अपने सवाल जवाब की कॉपी में भी, रजिस्टर में भी आपको ये लिखना है. गिव इट अ टाइटल ऑफ यूर ओन, और आपको क्या करना है, वो स्टोरी बोलने के बाद खुद से आपको उसको टाइटल या स्टोरी को नाम भी देना है. तो देखिए हमने स्टोरी लिखी है जो हमने नेट पे से सर्च करके लिखी है. आप चाहे तो ये स्टोरी भी लिख सकते हैं, या कोई और स्टोरी आप बनाना चाहे तो वो स्टोरी भी आप लिख सकते हैं. स्टोरी लिखी है जो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, आप चाहे तो ये स्टोरी भी लिख सकते हैं. तो हमने लिखी है कल्लू एंड द डॉग. काइंडनेस अ थिंग टू लर्न विच एनिमल्स टू नोज. देयर वॉज अ मैन नेम्ड कल्लू.
He was very kind to everyone, even to animals. One day he saw a dog lying on road due to an accident. He picked up him and saved his life. After few days later, Kallu is being robbed and the dog saved his all money from the thieves. This shows the kindness. तो इस तरीके से ये स्टोरी है जो काइंडनेस बताती है हमको एनिमल्स का इंसानों के लिए. तो आप ये स्टोरी लिखेंगे. सो इन दिस वे दिस वर्कशॉप एंड्स हियर. उम्मीद है आपको ये तमाम सवालों के जवाब समझ में आए होंगे और आप अच्छे से इसको बेहतर अंदाज में लिखकर अपने टीचर से चेक करवाएंगे या सेंड करेंगे. तो इसी तरीके की अपनी क्लास की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू डियर चिल्ड्रन. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.